पहला व्यक्ति मिलेगा उसे आप गुरु रूप में स्वीकार कर लेना, वही आपका गुरु होगा। सासवेरी नारद जी चले गए घूमते। सासवेरी जैसे ही सरजू के किनारे चौथे एक मछुआरा मछली मार करके वो कंधे में टांग करके आ रहा है और सासवेरी नारद जी देख करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे आशा आप मेरी शत्रु हैं, मुझे ज्ञान दे दीजिए। सासवेरी जी वो मछुआरा नारद जी को ज्ञान दिया और कहा, जाओ आज से आप ज्ञानी हो गए। सासवेरी नारद जी चले गए भगवान विष्णु के पास और जब चले गए तो कहने लगे, भगवान विष्णु नारद आपको गुरु मिले, गुरु धारण किए? कहे, हाँ प्रभु गुरु मिले और मैंने गुरु को धारण किया, पर किंतु वो गुरु एक मछुआरा है। साथ संगत जी गुरु के प्रति शब्द जैसे ही भगवान विष्णु के कानों तक गया तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया, हे नारद जा तू 84 लाख योनियों में भटकेगा, तुझे 84 से कोई नहीं बचा सकता। साथ संगत जी गुरु के प्रति किंतु का शब्द लगा दिया। गुरु के प्रति साथ संगत जी कभी किंतु परंतु नहीं। साथ संगत जी अब नारद हैरान परेशान, तो साथ संगत जी कहते, हरि के रूठे ठौर है, गुरु के रूठे ना। लेकिन अगर मैं गुरु उठ जाए तो संसार में कोई नहीं ठौर दे सकता। तो भगवान नारद को ज्ञान हुआ कि हरि तो रूठे है, मेरा अभी गुरु नहीं उठ रहा है, मैं गुरु के चरणों में जाता हूँ। साथ फिर नारद वही सरयू के तट पर चौंके और वही मछुआरा मछली मार के आ रहा था गुरु उनके चरणों में लेट गए, कहे, प्रभु मुझे 84 लाख योनियों से बचा दीजिए। विष्णु भगवान ने मुझे श्राप दे दिया कि 84 लाख योनि भ्रमण करेगा। नारद जी को उठाए और कहने लगे, जाओ भगवान विष्णु से जाके कह देना कि मैंने 84 लाख योनि देखा नहीं है। हे प्रभु मुझे 84 का एक नक्शा बना करके समझा दीजिए। सासवेरी नारद जी आए और विष्णु जी के चरणों में नतमस्तक हो गए, कहने लगे कि हे प्रभु मैंने 84 लाख योनि नहीं देखा है, मुझे 84 लाख योनि का नक्शा बना के बता दीजिए। सासवेरी भगवान विष्णु वो 84 की नक्शा बनाए और नारद गुरु के बताए के अनुसार उस नक्शे पर इधर से उधर से इधर लेटने लगे। सासवेरी भगवान विष्णु कहने लगे, अरे नारद ये क्या कर रहे हो? कहने लगे, हे प्रभु वो भी 84 आपकी ही बनाई हुई है और ये भी 84 आप ही बनाया हुआ है, तो मैंने आपके श्राप से मुक्त हो गया क्योंकि आपके ही बनाई 84 का मैंने भ्रमण कर लिया। सासवेरी गुरु में ये समझता होती है, गुरु में ये ताकत होती है, गुरु 84 लाख योनियों से बचा देता है। लेकिन सासवेरी गुरु के चरण में आने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है। कहते हैं सासवेरी संगत में आना हर किसी की बस की बात नहीं है, रास्ते हरि का सत्संग माँ का गोद है। सत्संग में बैठ जाने में सासवेरी समझ लीजिए कि परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ जाने के बराबर है। ये सत्संग ऐसी गंगा है जो इसमें नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ये गुण कहाँ से मिलती है? सत्संग से ही मिलता है और सत्संग में ही आकर के जीव का कल्याण होता है। बाहर संसार में नहीं होता। कोई कर्म नसीबा वाले, कोई करते हैं भागों वाले सत्संग 2 घड़ियाँ, कोई करते हैं भागों वाले सत्संग 2 घड़ियाँ। और सासवेरी ये सत्संग में ही बैठ करके ये गुण प्राप्त होता है और सत्संग में ही सासवेरी ये आनंद मिलता है। इसलिए सत्संग का महिमा आनंद है और सत्संग में हमेशा जब भी कभी अवसर मिले, जब भी समय मिले तो सत्संग में जरूर आए, क्योंकि सत्संग में साकार ये सदगुरु भी मौजूद होता है और ये निराकार पार ब्रह्म समस्त शास्त्र में मौजूद होता है। और साथ संगत ये ब्रह्मज्ञानी साथ संगत जो साथ संगत रूपी
माँ होती है, उनके गोद में दबा करके बैठ जाते हैं तो चिंता से मुक्त हो जाते हैं। साथ यहाँ आप लोग बैठे किसी को इतने क्षण को मेरे को एहसास नहीं हो रहा कि घर का चिंता है, क्योंकि साथ ये परमात्मा, ये आत्मा और परमात्मा से नाता कनेक्ट जुड़ गया है, कनेक्शन जुड़ गया है। इसलिए साथ फिर वो बाहर की माया हावी नहीं हो रही है। आओ साथ संगत में जाने से ये संगत का रंग चढ़ता है। इसलिए कहते हैं जैसी करिए संगत वैसी ही रंगत चढ़ती है। अगर साथ हम कुरीतियों का संगत करेंगे तो साथ में कुरीतियां ही पैदा होगी। अगर में संगत का संग करेंगे तो सज्जनता आएगी, और ब्रह्मज्ञानी की संग करेंगे तो शास्त्री में ब्रह्मज्ञानी वाला गुण अंदर आएगा, ब्रह्मज्ञानी वाला स्वभाव बदल जाएगा। शास्त्री ब्रह्मज्ञानियों वाला जब तक स्वभाव नहीं बनेगा तब तक शास्त्री हम इस रहस्य के गुण को नहीं समझ सकते। अगर में शास्त्री इस परम तत्व को शास्त्री जानना है तो हमें संतों के संग में आना पड़ेगा। भगवान राम क्या कहते हैं श्री को, ये श्री पहली भक्ति, ये तो मिल गया साकार रूप में, लेकिन भक्ति का पहला लक्षण, पहला गुण, पहला स्वभाव बिन सत्संग विवेक न हुई। ये श्री पहली भक्ति कर संतन का संगा, पहली भक्ति संतों के संग से ही शुरू होता है। साथ में अब ज्ञान हमने ले लिया और ज्ञान को साथ में जीवन में बसाया नहीं, जीवन में धारण नहीं किया तो ज्ञान टिकता नहीं है। ज्ञान ले लेने के बाद बराबर सत्संग करना चाहिए। जब तक साथ में विश्वास दृढ़ न हो जाए, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति ऐसा आ जाए जो शास्त्री कितना भी, लेकिन शास्त्री अपने मन को चलाए मान नहीं करना। हमने संसार के भौतिक पदार्थ से नहीं जुड़ना है, क्योंकि शास्त्री ये भौतिक पदार्थ है, ये क्षणभंगुर है, ये कभी भी नाश हो जाएगा। इसलिए महात्मा बाबा जी शहर में कहते हैं ये तो दृष्टमान है, ये जगह करता माया है, ये दृष्टमान